बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, आप मेरा यूट्यूब चैनल जॉब जीनियस देख रहे हैं और इस पे पीएसटी का पेपर सॉल्व किया जा रहा है जो कि ईटा के थ्रू लिया गया था। और पीएसटी के पेपर की ये सॉल्व करने की तकरीबन ये आखिरी वीडियो है। आपसे एक रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसकी जितनी भी वीडियोज़ हैं जो आपने देखी हैं या आप देखेंगे उनको लाइक करें और साथ शेयर भी करें। बल्कि जितने कैंडिडेट हैं जो कि एजुकेशन डिपार्टमेंट में आना चाहते हैं, चाहे वो आपके दोस्त अहबाब हैं या रिश्तेदार हैं, तो आप उनको फॉरवर्ड कर सकते हैं। ये वीडियोस हमने बड़ी तहकीक के साथ और एक्यूरेसी के साथ बनाई हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी एफर्ट और ये काविश पसंद आएगी। स्टार्ट करते हैं लास्ट पोर्शन। क्वेश्चन नंबर 74। इफ a plus b is equal to 10 and 3a plus 2b is equal to 40, then 3a plus b will be। तो वो हो जाएगा 50 हो जाएगा। इसको इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर 50 आएगा। यहाँ पर आपको एक पॉइंट बताना चाहूँगा, इसके सॉल्यूशन के लिए आप हमें कमेंट्स करें कि हम आपके लिए ये पेपर या जो भी क्वेश्चन है सॉल्व करें मैथ्स का, तो इंशाल्लाह सेपरेटली हम उसको सॉल्व करेंगे। इसमें हम फ़कत आपको ये जो एग्जैक्ट आंसर है वो बताएंगे और साथ नेसेसरी जो एक्सप्लेनेशन है जो ज़बानी बताई जा सकती है वो आपको बताएंगे इन रिटन। अब हमें कमेंट में बताएं, इंशाल्लाह वो हम आपके लिए सॉल्व कर देंगे इंशाल्लाह। क्वेश्चन 75। x while x is element of a and x is not element or member of b represents, तो ये a डिफरेंस b को शो करता है क्योंकि x जो है ये a का तो एलिमेंट है लेकिन b का नहीं है, तो ये a डिफरेंस b शो हो रहा है। 76. The term curriculum is derived from the Latin word correre, which means to run the course। ये लैटिन लतीनी ज़बान का लफ्ज़ है, उससे लिया गया है जिसका मतलब है टू रन द कोर्स। 77. ह्यूमन बिहेवियर इज रैशनल। इंसान का बिहेवियर रैशनल है, मंतकी है। when it conforms to nature's law, when it is governed by physical and social laws। दोनों ए और बी ये करेक्ट है। इंसान का बिहेवियर रैशनल होता है जब ये कंफर्म कर रहा होता है कुदरत के जो कानून है, फितरत के कानून को, और जब इट इज़ गवर्न बाय फिजिकल एंड सोशल लॉज, या इसको बैक कर रहा हो जो फिजिकल और सोशल लॉज हैं वो भी साथ बैक कर रही हो, या उनके मुताबिक ये एक्ट कर रहा हो, बिहेव कर रहा हो ह्यूमन बिहेवियर, तो ये दोनों करेक्ट है। 78. द फर्स्ट इस्लामिक मंथ इज, तो इस्लामिक जो फर्स्ट मंथ है वो मुहर्रम है। 79. द फर्स्ट रिवील्ड वर्ड ऑफ द होली कुरान इज, मुकद्दस कुरान का, कुरान हकीम का जो पहला लफ्ज़ जो नाजिल हुआ वो इकरा था। इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक। इकरा का मतलब है पढ़िए। और क्वेश्चन नंबर हमारे पास 80 आ गया। द फर्स्ट वही वाज रिवील्ड इन द केव ऑफ हिरा, गार हिरा में पहली वही का नुज़ूल हुआ था। 81. द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सेल दैट कंट्रोल्स ऑल एक्टिविटीज ऑफ द सेल इज कॉल्ड, तो एक सेल का सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा जो कि सेल की खलिए की तमाम एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है तो वो न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस ऑप्शन बी इज करेक्ट। 82. Which of the following are unicellular organisms, तो इनमें से यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म अमेबा, पैरामीशियम, यूग्रेनल, ये सारे यूनिसेलुलर यानी सिंगल सेल रखने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं। 83.
बेल्टोरो ग्लेशियर इन द कराकोरम रेंज इज अबाउट, ये तकरीबन 62-63 किलोमीटर इतना लॉन्ग है, तो 62 इधर यहाँ पर सूटेबल आंसर है। बेल्टोरो ग्लेशियर की जो लंबाई है वो 62 किलोमीटर है। 84 During the period 1923 to 1934 the Muslim League was divided into 1923 से 1934 में कुछ इख्तलाफात पैदा हो गए थे मुस्लिम लीग में, तो कितनी फैक्शंस में डिवाइड हो गई थी? 2 फैक्शंस में डिवाइड हो गई थी। और 85 द शिमला कॉन्फ्रेंस ऑफ 1945 फेल ड्यू टू, तो शिमला कॉन्फ्रेंस जो थी 1945 में ये फेल हुई थी डिमांड बाय कायद आज़म टू हैव ऑल मुस्लिम सीट्स एलोकेटेड टू द मुस्लिम लीग। तो ये एक्चुअली जो कायद आज़म ने डिमांड की थी कि जितनी भी मुसलमानों की सीट्स हैं वो मुस्लिम लीग को एलोकेट की जाए, तो उनके इस डिमांड की वजह से ये फेल हो गई थी शिमला कॉन्फ्रेंस। 86 फाइंड 2 डिजिट नंबर्स whose sum is 45 and whose HCF is 3, तो ऐसे नंबर जिनका अगर सम करें तो 45 आए, तो ये डी ऑप्शन है। इनका 45 तो आती है, HCF is 3, उनका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो 3 है। जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो 25 में नहीं है, 3 नहीं आ रहा, और दूसरों में भी नहीं आ रहा, तो यहाँ पर 3 आ रहा है। दैट इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंजुगेट ऑफ -3 माइनस √5 इज, तो कंजुगेट इसमें माइनस जो सेंटर में आ रहा है ये प्लस में चेंज हो जाएगा, तो ये ऑप्शन करेक्ट है, ये प्लस इधर हो गया, बाकी चेंज नहीं होगा। और द सेट ऑफ ऑल नंबर 88 क्वेश्चन, द सेट ऑफ ऑल नंबर्स ऑफ द फॉर्म P over Q वेयर डैश इज कॉल्ड सेट ऑफ रैशनल नंबर, तो देखा जाए कि ऑल नंबर का सेट जो कि जिनको P by Q फॉर्म में हम लिख सकते हैं P और Q फॉर्म में, तो वो क्या होने चाहिए? P and Q आर इंटीजर्स एंड Q शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो रैशनल नंबर के लिए ये है कि Q जो है वो 0 के इक्वल ना हो और P और Q ये दोनों इंटीजर्स होने चाहिए, ये करेक्ट ऑप्शन है। 89 इफ x द एलिमेंट ऑफ n नेचुरल नंबर 1 is smaller than x and x is smaller than 4 then x is equal to, तो x के बारे में कह रहा है कि नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, पहली बात है, यानी पॉजिटिव होने चाहिए। 1 से नेचुरल नंबर 0 से स्टार्ट नहीं होता, 1 से स्टार्ट होता है और माइनस नहीं होता। तो कह रहा है कि नेचुरल नंबर है, पहली इसकी जो इसने बताई है क्वालिटी, और फिर ये है कि x जो 1 है ये जो है ये x जो है ये क्या है 1 बल्कि x से स्मॉल है और 4 से ये x स्मॉल है, तो ये 2 और 3 आते हैं अगर देखा जाए तो, क्योंकि ये दोनों आप देख सकते हैं 1 से बड़े हैं और 4 से छोटे हैं, तो 2 3 इज द करेक्ट ऑप्शन। सेट बिल्डर नोटेशन फॉर्म में उसको लिखा गया है। और 90 क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड थीटा व्हेन l इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर एंड r इज 6 सेंटीमीटर, तो लेंथ 30 सेंटीमीटर है, रेडियस आपके पास 6 सेंटीमीटर है, तो थीटा तो ये हो जाएगा 30 डिवाइडेड बाई 6 हो जाएगा, तो 5 रेडियन हो जाएगा, L बाई L ओवर R हो जाएगा, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। 91 इंस्ट्रक्शनल कम्युनिकेशन थ्योरी सजेस्ट दैट कैन इम्पैक्ट हाउ द, जो इंस्ट्रक्शनल कम्युनिकेशन थ्योरी है क्या सजेस्ट करती है कि हाउ द इंस्ट्रक्टर कम्युनिकेट्स विद स्टूडेंट्स एंड हाउ द स्टूडेंट्स इंटरेक्ट विद वन अनदर, कि जो इंस्ट्रक्टर है कैसे कम्युनिकेट करता है स्टूडेंट के साथ और स्टूडेंट कैसे इंटरेक्ट करे एक दूसरे के साथ, तो ये होगा सीटिंग अरेंजमेंट्स के हवाले से ये है, ठीक है। सीटिंग अरेंजमेंट का इम्पैक्ट, कि ये थ्योरी बताती है कि सीटिंग अरेंजमेंट बच्चों के आपस में गुफ्तगू और कन्वर्सेशन और टीचर के साथ जो होती है उस पर ये असरअंदाज हो सकती है, इम्पैक्ट कर सकती है, तो ये सीटिंग अरेंजमेंट के बारे में बात करती है ये थ्योरी। और 92 चूज द करेक्ट सेंटेंस, तो इट इज अ बैड हैबिट टू स्पीक लाइज, इट इज अ बैड हैबिट फॉर स्पीकिंग लाइज, इट इज अ बैड हैबिट टू टेल लाइज,
इसमें एक्चुअली लाइज के साथ टेल यूज होता है और ट्रुथ के साथ भी यूज होता है, टेल लाइज होगा। और 93 द वर्ड कंसाइज मीन्स, कंसाइज का जो मतलब है वो ब्रीफ है, ऑप्शन डी होगा। और 94 जैक सेड कैन आई गो एंड ड्राइव फादर, कैन आई गो एंड ड्राइव फादर, तो इसका करेक्ट जो इनडायरेक्ट स्पीच हमने फाइंड करना है। तो आप देख सकते हैं कि ये जैक आस्क्ड हिज फादर इफ ही कुड गो एंड ड्राइव, तो अब ये पहले में सैड है, ये सैड नहीं होना चाहिए, आस्क्ड होना चाहिए। और दूसरे में आस्क तो है लेकिन कैन इन्होंने चेंज नहीं किया, उसको एज इट इज रखा है, ये भी मिस्टेक है। और अगर 4 को आप देखें तो यहाँ पर जैक आस्क्ड हिज फादर दैट, अब यहाँ पर इसने इफ नहीं लगाया, इफ यहाँ यूज होना चाहिए था, तो ऊपर वाले सेंटेंस में इफ ये यूज हुआ है, इसकी वजह से भी ये करेक्ट है। और 95 हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु वाज द फर्स्ट कैलिफ ऑफ इस्लाम, ट्रू, बिल्कुल, हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ये इस्लाम के पहले खलीफा थे। द फर्स्ट क्वेश्चन इन द ग्रेव इज अबाउट, जो पहला क्वेश्चन है ग्रेव में वो है फेथ इन अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड इस्लाम, ये उनके बारे में है। अल्लाह के बारे में क्वेश्चन नबी अलैहिस्सलाम और इस्लाम के बारे में होगा, ये ऑप्शन करेक्ट है। 97 द ट्राइब्स दैट फॉट अगेंस्ट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन बैटल ऑफ उहुद वर, तो जो कबाइल नबी अलैहिस्सलाम के खिलाफ लड़े थे उहुद में, उहुद की जो गजवा था, लड़ाई में तो कुफार लड़े थे, उनके जो बेसिकली 4 कबीले थे, कुरैश, फिर बनु किनाना, बनु सकीफ और अदर ट्राइब में आते थे बनु सुलेमान और बनु गुतफान, ये इनमें आते थे। तो ये आपके ये हिंट के तौर पर ये लिखा गया है। तो दोबारा से कुरैश का कबीला, बनु किनाना, बनु सकीफ, ये 3 हो गए। चौथे अदर ट्राइब, इसमें बनु सुलेमान और बनु गतफान थे, छोटे मोटे कबाइल, तो बेसिकली 4 बनते हैं। 98 आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेंटेंस वी मिस्ड आवर ट्रेन बिकॉज वी वर लेट, तो ये कम्प्लेक्स सेंटेंस है। उसकी रीजन है कि इसमें एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है और इसमें एक डिपेंडेंट क्लॉज भी है। आपको बताते हैं कि इनमें इंडिपेंडेंट क्लॉज कौन सी है और डिपेंडेंट कौन सी है। वी मिस्ड आवर ट्रेन, तो ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है, और बिकॉज वी वर लेट ये डिपेंडेंट क्लॉज है, तो ये कम्प्लेक्स सेंटेंस हुआ। 99 complete the idiom she is as thin as a rake, तो वो रेक की तरह थिन है। रेक एक्चुअली एक ये इक्विपमेंट होता है जिससे घास फूस पतला सा होता है, आगे से दंदाने निकले होते हैं इसके टूथ से, तो घास फूस को जो है वो साफ किया जाता है या पत्तों को एक जगह जमा किया जाता है। बाद लोग मिट्टी का भी इससे काम लेते हैं निकालने का, तो वो इतनी थिन है जितना कि रेक, तो ये एक सिमिली है और यहाँ पर रेक आएगा करेक्ट आंसर। थिन कहते हैं दुबले पतले को, कमजोर को कहते हैं, तो यहाँ पर रेक करेक्ट आंसर आएगा। 100 चूज द करेक्ट प्रेपोजिशन फॉर द फॉलोइंग सेंटेंस, ही लॉस्ट द मैच, तो टू एस अराइवल होगा, तो उसने मैच हार दिया, मैच हार गया वो, तो टू एस अराइवल अपने राइवल के अगेंस्ट। अगर इधर फार करेंगे तो आएगा फार इज राइवल, यानी अपने राइवल को, दुश्मन को सपोर्ट करते हुए उसे मैच हार गया, जानबूझ के यानी हार गया। फार का मतलब जानबूझ के हारना है, किसी को सपोर्ट करने के लिए या बददिली से लड़ाई करना है, मैच खेलना। यहाँ पर 2 करेक्ट आंसर है। इस तरह व्यूअर्स हमारा जो पेपर था ये पीएचडी का, ये कंप्लीट हुआ और हमने कंप्लीटली सॉल्व कर दिया। उम्मीद है आपको हमारी एफर्ट पसंद आएगी। इस वीडियो को
लाजमी आप लाइक करें और साथ शेयर भी करें। थैंक यू।